तो दोस्तों, तो आज हम प्लम केक प्रीमिक्स बनाएंगे। तो मैंने एक बाउल ले लिया, बाउल में मैं छन्नी ले लूँगी, उसमें मैं डाल दूँगी मैदा। सारे ड्राई चीज़ों को डाल दूँगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। यहाँ मैंने कोको पाउडर डाल दिया। इसके बाद डालूँगी बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। इसके बाद एक केमिकल जाती है जीएमसी पाउडर। जीएमसी पाउडर, वेनिला पाउडर अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हुआ वेनिला पाउडर तो फिर भी चलेगा। इसके बाद सारे मसाले हैं। देखिए, यहाँ मैंने दालचीनी लिया, लौंग मसाला लिया, यहाँ जिंजर पाउडर लिया। ऐसा होता है वेनिला पाउडर हो तब भी ठीक है, नहीं हो तो मैं बाद में बताऊंगी आपको क्या करना पड़ेगा, लेकिन प्रीमिक्स बनाना है तो आपको डालना पड़ेगा। इसके बाद इसमें जाएगी ब्राउन शुगर। ब्राउन शुगर को मैं मिक्सर जार में चला कर अच्छे से एक पाउडर बना लूँगी और सारे ड्राई चीज़ों को छन्नी पे डालकर अच्छे से छान लेंगे हम। ये प्रीमिक्स रूम टेम्परेचर पर आराम से 2 महीने रहेगी। 2 महीने रहेगी, फ्रिज में 3 से 4 महीने रहेगी। अच्छे से छान लीजिए। जैसे मैंने वेनिला मार्केट स्टाइल प्रीमिक्स सिखाया था सेम वैसे ही ये बनेगी, लेकिन इससे अच्छे से मिक्स करना है। याद रहे, इसे भी मैं 3 बार छानूंगी, 1 बार नहीं 3 से 4 बार छानना है आपको। जितना छानेंगे उतना सबसे बेस्ट रहेगा। तो मैं कम से कम 3 से 4 बार से छान लूँगी और ये प्रीमिक्स रेडी करूँगी। जैसे आप ऑर्डर लेते हैं ना, तो ये प्रीमिक्स बना के रख लीजिए अभी ही। जैसे आपकी ऑर्डर आएगी प्लम केक की, एगलेस प्लम केक, वैसे आप बना के रेडी कर सकते हैं। तो ऐसे मैं प्रीमिक्स बना लेती हूँ और बना के मैं रख देती हूँ पहले से ही, कि मेरी इतनी ऑर्डर रहती है कि मैं उस टाइम ये काम नहीं कर सकती। इसके बाद मैंने टूटी फ्रूटी ले लिया। इसके बाद मैंने ले लिया किशमिश, काजू बादाम लेना है तो ले लीजिए, जो ड्राई फ्रूट लेना है ले सकते हो। इसके बाद आपको मिलती है ऐसे नट्स की पैकेट ऑनलाइन मिलती है। प्लम केक के लिए नट्स आते हैं, सारे ड्राई फ्रूट होते हैं। तो इसमें मतलब ड्राई होती है फ्रूट, जितनी फ्रूट होती है ड्राई होती है। इसमें मैं डाल दूंगी, आपको डाल के अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद इसे मिक्स करने के बाद एयर टाइट डब्बे में आप भर के रख दीजिए। ये आपको ऑर्डर है बना लीजिए, जब आपका जी चाहे तब प्लम केक बना के आप रेडी कर सकते हैं। टोटल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, आप वहां से देख लेना। फाइनली मेरी प्रीमिक्स बन के रेडी हो गई। मैं अब एयर टाइट डब्बे में भर दूंगी, लेकिन मैं आपको वजन करके दिखा रही हूँ कि वजन करने के बाद ये कितनी होती है। तो वजन करने के बाद देखिए मेरी टोटल हो गई थी लगभग 400 से 25 ग्राम, 425 ग्राम। अब मैं क्या करूँगी, उसकी प्लम केक बना के आपके सामने दिखा रही हूँ। मैंने दही डाल दिया, तेल डाल दिया। इसके बाद अच्छे से दही को फेंट लेंगे, पर याद रहे दही थिक होनी चाहिए, पानी जैसी नहीं होनी चाहिए। अच्छे से फेंटने के बाद यहाँ हनी जाएगी, याद रही हनी जाएगी। हनी टीबीएसपी जो होती है ना, बड़ी वाली टीबीएसपी, उस टीबीएसपी से 2 टीबीएसपी हनी जाएगी। कोई भी कंपनी की ले लीजिए, हनी जरूर डालेगा, क्योंकि प्लम केक की जो टेस्ट होती है ना एकदम अलग और हटके होती है। पर एक बार ये प्रीमिक्स से बनाएंगे ना तो कोई नहीं बोलेगा ना कि आप प्रीमिक्स से प्लम केक बनाए हैं। इसके बाद जो मैं प्रीमिक्स बनाई थी वो मैं इसमें डाल दूंगी। इसमें डालने के बाद अच्छे से कट फोल्ड करके इसकी एक बेटर रेडी करनी है। जब तक मैं ये बना रही थी तब तक मेरी ओटीजी प्री हीट पे मैं लगाई दी थी, और टोटल मेरे को बेक करने में 1 घंटा लगा था मेरी ओटीजी में। ओटीजी टू ओटीजी डिपेंड होता है कितनी लगती है टाइम। उसके बाद यहाँ जाएगी पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके। ना ठंडा है पानी ना गर्म है, रूम टेम्परेचर का मैंने पानी लिया। अगर आपके पास प्रीमिक्स रेडी रहेगी तो प्लम केक बनाने में टाइम नहीं लगेगी। याद रहे, मैदा टू मैदा, जैसा मैदा रहता है वैसा पानी लगता है। तो हम देख के बनाएंगे। वजन तो मैं पूरा लिख दूंगी, पर आप कम कम करके थोड़ा थोड़ा डालना। देखिए, अगर आप वेनिला पाउडर नहीं डाल रहे हैं तो लास्ट में आपको वेनिला एसेंस डालना पड़ेगा, इसीलिए मैं लास्ट में आपको वेनिला एसेंस डाल के दिखाई। अगर आपको वेनिला एसेंस डालना पड़ेगा तो 1 टीएसपी डालना पड़ेगा। ऐसे थिक होनी चाहिए, रिबन की जैसी नहीं होनी चाहिए, टूट टूट के गिरे तो समझिए कि हमारी बेटर रेडी हो गई है। तो देखिए, थोड़ी सी 1 टीएसपी मेरी पानी बच गई थी। मैंने हाइटेड टीन ले लिया है, इसके लिए हाइटेड टीन लगेगी। इसके बाद चारों तरफ से अच्छे से बटर पेपर लगा लीजिए, चारों तरफ लगा लीजिए। इसके बाद टैप करके मैं डाल दूंगी यहाँ बेकिंग के लिए। तो बेकिंग के बीच में मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कैसे अच्छे से फूल गए। मैं यहाँ टूथपिक डाल के चेक करूंगी, इसलिए इसके लिए हाइटेड केक के लिए टीन चाहिए, इस केक के लिए हाइटेड टीन चाहिए। फाइनली हमारी केक बेक होकर रेडी हो गई थी। मैं उसी में छोड़ दी थी तो टीन में ही ठंडा हो गया था, कूलिंग रैक पर निकालने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। देखिए, फाइनली हमारी प्रीमिक्स से बनके प्लम केक रेडी हो गई है। कमेंट करके जरूर बताना कि ये वाली प्लम केक की रेसिपी आपको कैसी लगी, और मैं कट करके दिखाऊंगी कितनी यम्मी, कितनी मतलब इतनी टेस्टी लगती है क्या बताने की। और कोई क्रिसमस केक सीखना है तो उसके लिए कमेंट जरूर करिएगा। तो ये देखिए, फाइनली हमारी केक बनके प्रीमिक्स से प्लम केक बनके रेडी हो गई। मैंने आपको कट करके भी दिखा दिया है, एक लेयर और मैं कट करूंगी, टोटल 8 पीस ये रेडी होगी। तो ये हो गई हमारी रेडी केक। तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कौन सी प्लम केक सीखना है। तो चलिए फ्रेंड, कल फिर मिलते हैं नई रेसिपी नई वीडियो के साथ इसी टाइम।